Hello guys, let's start with another video, chapter 14, role of a teacher, construction of knowledge। कि एक टीचर है, उसका रोल क्या है जब वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन एक ऐसी ही होता है, एक कोलाब्रेशन प्रोसेस होता है, इकट्ठा करना प्रोसेस। ठीक है, जो मतलब एक इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता, बट एक इकट्ठे होके स्टूडेंट्स अपने ही एक दूसरे से थॉट्स शेयर करेंगे, अपने जो विचार हैं एक दूसरे से बदलेंगे, इन्फॉर्मेशन जो उनको जितना पता है वो एक दूसरे से करेंगे, तो कितने कहीं ना कहीं वो अपनी नॉलेज को और ग्रैब करेंगे, उनकी नॉलेज और गेन होगी, तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी, उनकी बिल्डअप होगी नॉलेज। अब एक टीचर का रोल क्या है, रोल ऑफ अ टीचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। टीचर का मेन रोल यही है कि वो अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करे ताकि वो नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को बहुत एक अप्रोप्रिएट वे में कंडक्ट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि फ्रीडम दे, टीचर को फ्रीडम बच्चों को देनी चाहिए ताकि बच्चे अपने जो नॉलेज है जो उनके जो थॉट्स हैं वो और एक्सप्रेस कर सकें। कंस्ट्रक्ट करो ईच लर्नर एज यूनिक, कि टीचर को कंसीडर करना चाहिए कि हर एक जो लर्नर है वो यूनिक है, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। प्रोवाइड असिस्टेंस टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, उनको एक कोई ना कोई इक्विपमेंट होगी या कोई ना कोई असिस्टेंट होती है, कोई ना कोई हेल्प एक तरीके की देनी चाहिए, टीचर को हेल्प करनी चाहिए ताकि बच्चे नॉलेज जो है कंस्ट्रक्ट कर सकें, उनके जो डाउट्स हैं उनके या फिर कोई भी कह सकते हैं प्रॉब्लम है वो क्लियर करनी चाहिए टीचर को। प्रोवाइड करनी चाहिए चैलेंजिंग मटेरियल टू लर्नर, कोई ऐसा मटेरियल जो हेल्प कर सके उनको कि कोई प्रोवाइड चैलेंजिंग मटेरियल टू लर्नर, जो लर्नर है उनको एज अ प्रोवाइड करें वो एक कोई भी ऐसा मटेरियल जो उनके चैलेंज में उनकी हेल्प करें एक तरीके की, बट इतना भी वो डिफ़िकल्ट चैलेंज ना हो कि जो स्टूडेंट्स है वो सेल्फ डिमोटिवेट ही फील करने लग जाए, होपलेस हो जाए वो। ठीक है, टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब टीचर को ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है। ठीक है, उनको उन टीचर को देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ पर है, किस चीज़ पर नहीं है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, समटाइम्स बच्चे ना डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं और टीचर से ढंग से बात भी नहीं कर पाते, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं डर जाते हैं इस चीज़ को लेकर। जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं ना वो टोटली कहीं न कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर की इंस्ट्रक्शंस पे। अगर उनको समटाइम्स ऐसा लगता है कि जो टीचर ने बोल दिया ना बस वही सही है। पॉजिटिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, जो पॉजिटिव एंड टीचर को ना इंश्योर करना चाहिए कि पॉजिटिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट बच्चों को लग रहा है कि वो मतलब इमोशनली सिक्योर फील करें और इनको इतना हार्डली कंपटीशन या चैलेंजिंग कुछ भी कंसेप्ट वगैरह ना लगे। टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट चेंजिंग वर्ल्ड, उनको ये चीज़ समझानी चाहिए, इनकरेज करनी चाहिए कि आपको अपने क्लास फेलो से भी बात करनी है, अपने जैसे और भी टीचर्स हैं उनको उनके साथ भी बात करनी है, या जो कोलीग्स वगैरह हैं उनसे भी बातें करनी है। थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट द लर्नर्स विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मीनिंग, ऑब्जर्व हाउ ऑब्जेक्ट्स आइडियाज इंटरैक्ट, विल क्रिएट अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग सेंस ऑफ इट ऑल। इसमें बस यही है कि अगर देखो, अगर हम किसी से बातचीत करेंगे ज़्यादा घुले मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उनकी भी और सोच का पता चलेगा, उनसे बातचीत करेंगे तो उनका भी बिहेवियर वगैरह बहुत सारी चीज़ें उनसे भी ग्रैब करने से मिलेगी, है ना। तो इसकी इसलिए क्या होगा कि हमारी जो नॉलेज होगी बच्चों की वो और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। एनकरेज लर्नर्स टू वर्क कॉपरेटली, हारमोनी में वो काम करें, वो लड़ाई झगड़ी ना करें, एक दूसरे से कॉपरेटली भी वर्क करें। प्रोवाइड क्लियर डेफिनेशंस ऑफ द कंसेप्ट, टीचर को ये ज़रूरी है कि कंसेप्ट उनको एटलीस्ट जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो नॉलेज कैसे ग्रैब करेंगे। ठीक है, डेवलप डीप अंडरस्टैंडिंग, जो लर्नर्स हैं उनको जो है पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें यही है कि अगर जैसे देखो, अगर हमारे जो अगर हमने जैसे कंसेप्ट है, ऊपर ही मैंने बताया कि कंसेप्ट्स जो होते हैं उनको क्लियर करना चाहिए, अगर कंसेप्ट्स के हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह थोड़े बहुत दे दें क्लियरली टॉपिक्स के, तो उनको ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग उनकी होगी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो कि वो एक्सपेरिमेंट उस चीज़ का कर सके। मान लो कोई भी आपने उसको टॉपिक पकड़ा दिया,
अब उसको एक्सपेरिमेंट भी तो करने दो। मान लो अगर आपने उसको बोला कि फ्लावर है, उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट के फ्लावर के ये होते हैं। अब आपको एक्सपेरिमेंट भी तो करने दो, बाहर जाके उसको फ्लावर भी तो देखने तो उसके पार्ट्स ये होते हैं, ये सेपल्स होते हैं, ये पेटल्स होते हैं, स्टेमिन्स है, ये जो भी उसके होते हैं पार्ट्स। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ दो कि एक्सपेरिमेंट वो कर सकें। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, जो उनके सेंसेस होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से टोटली ट्रेंड होने चाहिए ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके। मतलब क्या, अगर वो देख सके कुछ भी, अगर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो रही, या फिर एक्सपेरिमेंट कर सके, अप्लाइड कर सकें। ठीक है, तो टीचर को ये कंस्ट्रक्ट ऐसी चीज़ करनी चाहिए ताकि वो जो उनकी साइंसेस है वो एक पूरे तरीके से डेवलप्ड हो सके, अरेंज हो सके। एनकरेज सेल्फ लर्निंग, स्टूडेंट शुड डू सेल्फ रीडिंग आल्सो, सेल्फ स्टडी, इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स फिर इससे क्या होगा, नॉलेज वो और जल्दी अपनी जो होगी इनकी वो ग्रैब कर सकेंगे, कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। रेडीनेस, मतलब फिर इन द एंड फिर वही बच्चा रेडी हो जाएगा एकदम से कि वो, हाँ, वो अपनी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है अच्छे से। परफेक्ट प्लानिंग करनी चाहिए, कि जो परफेक्ट प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट थिंक ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर। अ टीचर हैज़ टू प्लान हाउ टू टीच, विच मेथड अडॉप्ट करना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की। सेलेक्ट करो टॉपिक कौन सा है, इतना भी टॉपिक हार्ड मत चूज़ कर लेना कि बच्चे बेचारे एकदम से ही होपलेस हो जाए कि उनको समझ में ही ना आए। ठीक है, एनकरेज करो क्रिटिकल थिंकिंग। जब क्रिटिकल थिंकिंग होएगी तो टीचर्स क्या करेंगी, इनकरेज करेगी स्टूडेंट्स को, है ना, कि वो अच्छे तरीके से समझ सके, डिफाइन कर सके कि प्रॉब्लम क्या है, क्लैरिटी क्या है, इन अ राइट वे जज कर सके, इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है, प्रॉब्लम से रिलेट कर सके। फाइनली फिर कंस्ट्रक्ट हो जाएगी उनकी नॉलेज। सो ये सारे थे हमारे, आप लिख सकते हैं इनको।